तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। आज क्रिप्टो करेंसी का तारफ़ करवाएँगे और फ़ौरन इसके लीगल इम्प्लीकेशंस पे चले जाएँगे। क्रिप्टो करेंसी इज़ अ टाइप ऑफ डिजिटल करेंसी दैट यूज़ेस एन्क्रिप्शन टेक्निक टू रेगुलेट द जनरेशन ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी एंड वेरीफाई द ट्रांसफर ऑफ फंड्स। इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंट्रल बैंक एंड कैन बी यूज्ड टू बाय गुड एंड सर्विस लाइक ट्रेडिशनल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक किस्म की डिजिटल करेंसी है। आप इसको आसानी के लिए ये समझ सकते हैं जैसे आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को इंटरनेट पे ऑनलाइन यूज़ करते हैं। इसमें एक एन्क्रिप्शन की टेक्निक यूज़ हुई है, जो कि क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड में भी जब आप इंटरनेट पे यूज़ करते हैं उसको, तो उसमें भी एन्क्रिप्शन की टेक्निक्स होती हैं। ये जो क्रिप्टो करेंसी में अ, टेक्निक्स होती हैं, ये एडवांस किस्म की होती हैं। अब होता ये है कि जब ये करेंसी को ऑनलाइन यूज़ किया जाता है, तो इसकी वेरिफ़िकेशन उधर ही सिस्टम वेरीफ़ाई कर देता है। जिस एक्सचेंज या जिस ऑनलाइन ऑपरेशन से आप उसको यूज़ कर रहे होते हैं, वही उसकी वेरिफ़िकेशन कर देता है कि जो रेसिपिएंट है वो भी और जो ओरिजिनेटर है, वो भी जेन्युइन है। अब इसमें एक बड़ी अहम इसमें बात बताई है कि इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ सेंट्रल बैंक, कि ये इसका कोई सेंट्रल बैंक नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई भी बैंक इसको रेगुलेट नहीं करता। ये इसमें एक जो थोड़ी-सी समझाने वाली बात ये है कि देखें कि जो दुनिया भर में बैंकिंग का सिस्टम है, जो नेशनल नेशनल या इंटरनेशनल करेंसी हमारी जो कन्वेंशनल यूज़ होती है, उसमें बैंक इन्वॉल्व होते हैं। अमेरिका में फेडरल रिज़र्व है, पाकिस्तान में स्टेट बैंक है, पाकिस्तान की स्टेट बैंक का जो बॉडी है वो लोकल करेंसी को हमारी ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है। इसी तरह जो डॉलर है वो इंटरनेशनली ऑपरेट और रेगुलेट होता है। तो इस करेंसी को जो क्रिप्टो है, बिटकॉइन है, ये लाइक बिटकॉइन है, इथेरियम है, इसको कोई भी ऑपरेट नहीं करता। ये ऑटोमैटिकली जो इनका सिस्टम है, जो एक्सचेंज है और जो इनका अंदर इनबिल्ट सिस्टम है ब्लॉकचेन का, वही इसको समझ लीजिए ऑपरेट करता है, वही इसको रेगुलेट करता है। ब्लॉकचेन जो सिस्टम है वो थोड़ा-सा आगे जाके मैं थोड़ा-सा और समझाने की कोशिश करूँगा। 2 कि ये इंतहाई चूँकि सॉफ्टवेयर बेस्ड टेक्निक्स हैं, आपको इनको मज़ीद जानना है तो आप यूट्यूब पे और गूगल पे बेशुमार मवाद है। मैं वहाँ ये फिर भी इसको समझाने की कोशिश थोड़ी-सी करूँगा। क्रिप्टो करेंसी ट्रांज़ैक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन ए डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर कॉल्ड ए ब्लॉकचेन। अब ये ब्लॉकचेन का ज़िक्र आया कि ये जो है ये रिकॉर्ड हो जाती है। अब ब्लॉकचेन का इसको आप सिंपली इस तरह समझ सकते हैं कि जितने भी यूज़र अवेलेबल होते हैं किसी एक एक्सचेंज पे या एक करेंसी से लिंक होते हैं, जैसे बिटकॉइन के यूज़र हैं, इथेरियम के हैं, लाइटकॉइन के हैं। इनके जो यूज़र हैं ये इनका इनका आपस में हर किसी का इस तरह से लिंक बिल्ड अप होता है कि जो ही करेंसी एक 2 बंदों में 2 रेसिपिएंट और ओरिजिनेटर में ट्रांसफ़र या रिसीव होती है, तो उसका उनका सिस्टम पूरे यूज़र को होल ऑफ द सिस्टम जो कि उनमें यूज़र चाहे लाखों हैं, उनमें उसकी अपडेट चली जाती है ऑटोमैटिकली। दो कि हर यूज़र उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाता, हर यूज़र उसकी जो है वो फ़ॉलो नहीं कर पाता, लेकिन उनका सिस्टम इसको वेरीफ़ाई कर देता है। उसके अंदर थोड़ी-सी भी ऑड चेंज जो है, वो उसी सिस्टम उसको हाइलाइट कर देता है कि यहाँ पे इस ब्लॉकचेन में जो कोई मैलिशियस एक्टिविटी हुई है। तो इसको which ensure security and transparency, some popular example of encryption include Bitcoin, Ethereum and Litecoin। तो जो बहुत मशहूर हैं दुनिया में करेंसीज़, वो बिटकॉइन, इथेरियम और लाइटकॉइन रिस्पेक्टिवली ऐसी इसी तरह से इनकी अहमियत है। बिटकॉइन जो पाकिस्तानी है इस वक़्त एक जो है, अब जबकि बहुत वैल्यू डाउन जा रही है। बिटकॉइन आज भी 8 मिलियन से ज़्यादा उसकी वैल्यू है। इथेरियम की बहुत वैल्यू है, लाइटकॉइन की भी। ठीक है, ये जो आई लाइक के इस वक़्त जो बिटकॉइन है वो 27-28 हज़ार डॉलर का एक होगा। तो इससे ज़्यादा इसकी अहमियत क्या होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महँगी करेंसी जो है, अपनी कन्वेंशनल करेंसी से भी कई थाउज़ेंड गुना महँगी जो है वो बिटकॉइन है। और ये पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल जारी है। इसको दुनिया में जो ममालिक हैं
ढेर सारे बड़े और एडवांस कंट्रीज़ हैं, इनको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है और इसको यूज़ कर रहे हैं। अब दोबारा से जो थोड़ी-सी बात बताने की है कि वो कि ब्लॉकचेन सिस्टम जो है, वो इन करेंसी के पीछे बिल्ड एंड सिस्टम होता है। वो एक लेजर टाइप कह लें, एक लेजर है, जैसे लोकल लेजर होता है, आप बैंकों में या आप स्टोर में देखते हैं एक लेजर रखा हुआ है जिसमें रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का। इसी तरह इसमें ऑटोमेटिक एक रिकॉर्ड बिल्डअप हो जाता है, मेंटेन होता है, जो कि वेरीफाई करता है कि ये ट्रांजैक्शन और जितने भी अवेलेबल यूज़र हैं इसी एक्सचेंज और इस बिटकॉइन एक करेंसी के रिलेटिव, वो सारे के सारे जेन्युइन है, तब तक कि जब तक कि कोई मलीशियस कार्रवाई ना हो, वो उसको वेरीफाई कर देगा। और ट्रांसपेरेंसी इतनी है इसमें कि इसमें क्वेश्चन ही नहीं उठता कि कोई ऐसी मलीशियस का एक्टिविटी हो सकती है आसानी से। ये बहुत सिक्योर सिस्टम है, यानी कि इसको ईज़िली किया जा सकता है। पहले तो कोई वाक़यात हुए इसमें हैकिंग के भी, स्टीलिंग के भी, तो उस वक़्त ऐसे होते रहे, आज से चंद साल पहले, कोई 8-10 साल पहले, लेकिन उसके बाद इसको सिक्योर करते रहे। जो इनके रेगुलेशन थे, इनके जो सिस्टम इनको अपडेट करते रहे और ये इतना कुछ सिक्योर हो चुका दुनिया में ये सिस्टम कि ये सिस्टम वेरीफाई और सिक्योरिटी में अपनी मिसाल आप है। ठीक है? एक cryptocurrency token is a unit of value that is created and managed or a blockchain platform। अब होता क्या है कि ये जो बिटकॉइन है, इथेरियम और लाइटकॉइन, जिनका मैंने क्रिप्टो करेंसी का जो मेजर दुनिया की करेंसी है, इनका जो मैंने जिक्र किया, जब मोस्टली इनका टोकन की फॉर्म में कहा जाता है कि बिटकॉइन टोकन है, मेरे पास इथेरियम टोकन है, मेरे कोई भी ऐसे पाई टोकन है, चंद आपके जो फेमिलियर जिससे उसका नाम ले रहा हूँ। तो टोकन क्या होता है कि वो एक यूनिट होता है करेंसी का। दो कि उस यूनिट की आगे माइक्रो लेवल पे वैल्यू भी होती है। जैसे एक बिटकॉइन एक टोकन है, तो इसकी अगर एक एक सेंट भी मैंने ट्रांसफ़र करना हो थ्रू द बिटकॉइन, तो मैं कर सकता हूँ। मैं आधा डॉलर भी ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ बिटकॉइन के ज़रिए से। ये इसके जो स्ट्रिंग्स हैं वो जनरेट कर देते हैं इसी तरह से। एक मैं बहुत माइक्रो लेवल की वैल्यू भी मैं ट्रांसफ़र करना चाहूँ, तो मैं बिटकॉइन के ज़रिए से एक ब्लॉकचेन से एक 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 सिस्टम से दूसरे सिस्टम को, एक यूज़र से दूसरे यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो अब टोकन की बात आ जाती है। असल में इनको जो यूनिट है इसको टोकन कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए, करेंसी है, जैसे डॉलर है, ठीक है? 1 डॉलर है, जैसे हमारी करेंसी है ₹1 है, जैसे इंडियन है ₹1 है, जैसे बांग्लादेश का 1 टका है। तुर्की का एक लीरा है। तो ये एक हमने उनकी करेंसी के एक नाम है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में जो एक यूनिट को समझ लीजिए अंडरस्टैंड किया जाता है, उसकी रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, वो क्रिप्टो करेंसी टोकन है। अब ये सवाल होता है कि ये टोकन आते कहाँ से, ये बनाता कौन है और इनकी वैल्यू कैसे, इनको रिकॉग्नाइज कैसे होते हैं और ये अपनी वैल्यू कैसे जनरेट करते हैं, बढ़ा लेते हैं। अब अब ये जो टोकन है इसकी जो वैल्यू क्रिएटेड और मैनेज बाय ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म, यानी कि क्रिप्टो करेंसी के पीछे ये तो मैंडेटरी है। जैसे बिटकॉइन का अपना ब्लॉकचेन है, इथेरियम का अपना ब्लॉकचेन है, तो हर क्रिप्टो करेंसी का एक अपना ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो आप किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सिस्टम को सिक्योर करने के साथ उससे जोड़ सकते हैं। ब्लॉकचेन दुनिया की बढ़ती हुई डिपेंडेंसी जो है दुनिया में सॉफ्टवेयर की, उसकी सिक्योरिटी का जो एक दुनिया का महफूज तरीन तरीका और सिस्टम समझा जाता है, वो ब्लॉकचेन है। आगे जो वेब 3 आ रही है आजकल, जो हम वेब यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट पे, जो वेबसाइट आगे जो इसको बड़ी तेज़ी से चेंज कर रही है वेब 3, उसके पीछे भी ब्लॉकचेन प्लेटफ़ॉर्म है, ताकि कोई भी मैलिशियस एक्टिविटी किसी भी तरीके की, उसकी जो एक्सपेक्टेंसी है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए कि ये इतना सिक्योर सिस्टम है। It represents a specific asset or utility in the is designed to work with a specific blockchain ecosystem। तो अब ये एक ब्लॉकचेन सिस्टम है जो कि जब एक यूनिट या एक टोकन करेंसी कुछ इंट्रोड्यूस होती है दुनिया में, तो वो किसी एक्सचेंज से जुड़ जाती है। वो जो क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है जनरेट होता है, वो समझ लीजिए कि उसके वो अपने पीछे एक ब्लॉकचेन का सिस्टम रखता है। आप फर्दर उसको दुनिया में पहचान करवाने और उसको इन्वेस्टर कॉल करने के लिए और दुनिया पे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए उसको किसी मशहूर एक्सचेंज के साथ लिंक किया जाता है। उसका एक सिस्टम है जिसमें लीगल इम्प्लीकेशंस भी हैं, ठीक है ना?
बिल्कुल ऐसा वैसे समझ लीजिए कि जब आप यहाँ शेयर्स लोकल शेयर्स कंपनी के शेयर्स की बात करते हैं तो देखिए कहीं न कोई ऐसी आपने प्लेटफ़ॉर्म पे जाना होता है जहाँ से आपने उन शेयर्स को खरीद सकें, उनका एक्सचेंज कर सकें। उनको बेच सकें, उनको खरीद सकें। इसी तरह उसको आप कहते हैं कि ये एक स्टॉक एक्सचेंज है। अब इसी तरह जो करेंसी टोकन है, क्रिप्टो करेंसी टोकन है, ये भी किसी एक्सचेंज से जुड़ जाता है। वो एक्सचेंज जो होती हैं, वो दुनिया भर में बहुत मशहूर एक्सचेंज हैं, हज़ारों में हैं और वो एक्सचेंजेस जो हैं, उनका कोई रेगुलेशंस रेगुलेशन डेवलप किए हुए हैं, डिज़ाइन किए हुए हैं। उनको फुलफ़िल करते वो आपकी जो क्या कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी है, उसको वो अपने सिस्टम पे अपलोड कर देते हैं। अब वहाँ पे आपने कोई आप एबीसी नाम रख लीजिए आपके टोकन का, वो आप चाहते हैं कि ये मैंने डिज़ाइन किया है, क्रिएट किया है और अब मेरी जो कि ये मैं समझता हूँ कि ये वैल्यू है, इसके पीछे बहुत बड़ा मज़बूत थॉट है। तो ये मैं क्रिएट तो कर लिया, अब मैं इसको किसी एक्सचेंज के साथ इसकी कुछ वैल्यू रखकर इसको किसी एक्सचेंज के साथ मैं इसको उसके ऊपर डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। तो एक्सचेंज होगी वो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट चाहेगी, ताकि आप जब एक्सचेंज के ऊपर अपनी प्रेजेंस देंगे, तो फिर आपका जो टोकन होगा वो दीगर क्रिप्टो करेंसी जो होंगी उस एक्सचेंज के ऊपर उनसे वो ट्रांसफ़र होगा, उससे वो उसका लेन-देन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक सिस्टम को ज़हन में रखिए कि जो क्रिप्टोकरेंसी टोकन होता है, ये किसी एक्सचेंज से जुड़े होते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर आते हैं, जहाँ इसको बाय करते हैं। इसका अदल-बदल बाय एंड खरीदो-फ़रोख्त, सेल एंड परचेज़ होती है। Cryptocurrency token can be exchanged through various means, including cryptocurrency exchanges, peer-to-peer marketplace, and decentralized exchanges. ये जो 3 इसमें सिस्टम आपको सामने आ रहे हैं, इनका फ़ंक्शन एक ही है। पीयर टू पीयर मार्केटप्लेस ये भी एक्सचेंजेज़ हैं। जो एक्सचेंज है, वो भी एक्सचेंज है और डीएक्स एक्सचेंज ये भी एक्सचेंज है। 2 के थोड़े नाम डिफरेंट है, थोड़ा मेथड चेंज है। लेकिन ये सिस्टम एक ही है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी टोकन होता है, वो एक्सचेंज होना है, तो वो होना ही किसी एक्सचेंज के ज़रिए से है। तो वो उसी क्रिप्टो करेंसी जो एक्सचेंज होगी, वही आपको अलाउ करेगी। आप इसको आपका एक एबीसी टोकन है, आप उसको चाहे तो इथेरियम में एक्सचेंज कर लें, बिटकॉइन में एक्सचेंज कर लें, डॉलर में यूएसडीटी में चेंज कर लें, लाइटकॉइन में चेंज कर लें, वो लोग करती है। व्हाट आर द क्रिप्टो टोकन लॉज? अब तार्फ तो मैंने आपको दे दिया क्रिप्टो करेंसी का, अब इसके लॉज क्या हैं? क्रिप्टो टोकन लॉ रेफर टू द लीगल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन दैट गवर्न द इशुएंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेडिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी टोकन। तो ये मेनली फोकस करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं कि ये टोकन इशू कैसे हो गए, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी और इनकी ट्रेडिंग कैसे होगी। इनके लॉ हैं जिनको आपने सीखना है, जिनको आपने इनको समझने की कोशिश करनी है, ताकि जदीद तरीन दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा वजूद है। पाकिस्तान में अगर आपको मैं रफली बताऊँ तो इस वक़्त उसकी जो पाकिस्तानी यूज़र जो हैं जिसकी वैल्यू है, जो करेंसी वैल्यू इस वक़्त यूज़ कर रहे हैं, वो समझ लें कि 20 बिलियन डॉलर के तकरीबन बराबर वैल्यू यूज़ हो रही है। इतनी बड़ी वैल्यू 20 बिलियन डॉलर के करीब जो पाकिस्तानी यूज़र हैं वो क्रिप्टो करेंसी यूज़ कर रहे हैं, उनका दुनिया भर में एक्सचेंज कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपको हैरानगी होगी सुन के कि पाकिस्तान में ये बैन है। पाकिस्तान ने इसका लेन-देन इल्लीगल करार दिया हुआ है। अगर यही एक छोटी-सी बाय द वे बात करूँ, अगर यही इसको रेगुलेट करने के लिए स्टेट बैंक को पॉलिसी दे देता है, तो इसके ऊपर टैक्स की मद में हमें बिलियंस में रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है। पाकिस्तान में ये अभी बैन है। Some token may be considered security under certain jurisdiction, like other may be treated as commodity या currencies। ये अहम बड़ी बात मैं बताने जा रहा हूँ, इस पे गौर कीजिएगा कि जिस तरह से आप कोई अपने मुल्क में देखते हैं कि कोई कंपनीज हैं, जैसे पीएसओ है, जैसे नेशनल बैंक है, जैसे दीगर कंपनीज हैं, उनके शेयर होते हैं, आप जाकर उनके किसी के भी शेयर से खरीद सकते हैं। तो वो कहते हैं ये जी सिक्योरिटीज़ है, इसकी शेयर को सिक्योरिटी कंसिडर किया जाता है। इसी तरह जो कुछ जुरिस्डिक्शन है दुनिया में, जहाँ पे इनको समझा जाता है कि ये सिक्योरिटी है और कुछ में ज़्यादातर में ये कमोडिटी तस्वर होती हैं। इनको कहा जाता है कि ये कमोडिटीज़ हैं। अब अमेरिका में मोस्टली इनको कमोडिटी तस्वर किया जाता है, लेकिन अभी तक इतना क्लियर कांसेप्ट नहीं है, क्योंकि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है वहाँ पे अमेरिका की, वो कहती है कि ये भाई सिक्योरिटी है। तो अगर सिक्योरिटी से आपने इसको सिक्योरिटी डिक्लेयर नहीं करना, तो फिर वहाँ पे एक होवे टेस्ट है।
इसके ऊपर मैं आऊँगा, एक और थोड़ा-सा लेक्चर होगा इसके ऊपर। तो वो कहती है कि ये अगर आप होवे टेस्ट में फ़ॉल करते हैं तो फिर सिक्योरिटी, अगर आप होवे टेस्ट में आते नहीं हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक टेस्ट डिक्लेयर किया था, मेंटेन किया था, ठीक है? उसने कोई रेगुलेशन उसके दिए थे कि ये अगर समझते हैं कि इस कैटेगरी में फ़ॉल करता है आपका करेंसी, तो फिर तो भई ये सिक्योरिटी है, अगर नहीं तो ये कमोडिटी है। तो मोस्टली अमेरिका में जो क्रिप्टो करेंसी है उसको कमोडिटी ही तस्वर किया जाता है। रेगुलेटरी बॉडी सच एज एसईसी एंड यूनाइटेड स्टेट एंड फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी इन द यूनाइटेड किंगडम हैव इशू गाइडेंस ऑन द लीगल स्टेटस ऑफ क्रिप्टो करेंसी टोकन एंड द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दैट अप्लाई टू देम। अब अमेरिका में जो एसईसी है वो और फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी वो इसको रेगुलेट करती है। और भी दीगर अथॉरिटी हैं जिनका रोल है इसमें, वो 10 से 12 अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है? उनका रोल है, वो मनी ट्रांसफ़र में इनकी जो रेगुलेशन पे आईआरएस जो कि अमेरिका की रेवेन्यू टैक्स की अथॉरिटी है, टैक्सेशन की अथॉरिटी है, उनका रोल है इनकी बॉडी को रेगुलेट करने में। और चूँकि यहाँ पे एक्नॉलेज की जाती है ये क्रिप्टो करेंसी एज़ अ कमोडिटी वेल, और इसको लीगल टेंडर के तौर पर तो नहीं मानते, लेकिन ये मानते हैं वहाँ पे कि ये कमोडिटी है, और एक क्रिप्टो करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज हो सकती है, और उसकी वैल्यू, और जो टैक्सेशन का दायरा है आईआरएस, वो टैक्सेशन इकट्ठा करता है वहाँ पे इसके ऊपर। A commodity token is a type of cryptocurrency token that represent a specific commodity or a basket commodities, यानी कि इकट्ठी commodities का लें तो एक टोकन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये कमोडिटी है, एक जिन्स है, इस जिन्स की एक वैल्यू है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपके यहाँ कुछ आपकी ग़िज़ाई अजनास हैं, ठीक है? उनकी कोई वैल्यू होती है। ग़िज़ाई अजनास की समझ लीजिए कि आप मार्केट में जाके तो बार्टर करके एक जिन्स देके दूसरी भी खरीद सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जिसकी वैल्यू है दूसरी की उसी वैल्यू के मुताबिक दूसरी ले सकते हैं। तो उनको जिस तरह यहाँ पे अजनास की कोई वैल्यू है, वहाँ पे भी अमेरिका में भी इनको कमोडिटी करार देकर ये एक वैल्यू रखी हुई है। अब मेन दुनिया में जो वैल्यू कमोडिटीज़ की होती है, वो सच एज़ गोल्ड है, सिल्वर, ऑयल है, ये अजनास है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ये अजनास हैं, आपको दुनिया भर में समझ जाता है ये अजनास है। इनको तो गोल्ड है, ये कोई लीगल वैलिड टेंडर तो नहीं है, ठीक है ना? लेकिन ये गोल्ड है, दुनिया भर में इसको देके तो अपनी कोई सेल परचेज़ कर सकते हैं इसके ज़रिए से, सिल्वर के साथ भी और ऑयल के साथ भी। इस तरह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द डीजी गोल्ड टोकन, एक टोकन इसके नाम का सम जारी हुआ, रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ फिजिकल गोल्ड स्टोर एंड सिक्योर यूनिट सिंगापुर एंड कैन बी ट्रेडेड ऑन द क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस। अब ये डीजी गोल्ड टोकन है, ये एक क्रिप्टो करेंसी है। इसकी वैल्यू जो है उन्होंने, जिन्होंने इसको जनरेट किया, जिसने इनको डिज़ाइन किया, उन्होंने इसके पीछे गोल्ड की वैल्यू के बराबर इसकी वैल्यू रखी, और वो स्टोर है वो सिंगापुर के वॉल्ट में। अब ये दुनिया भर में एक एक्सचेंज होता है, इसकी बड़ी वैल्यू है डीजी गोल्ड टोकन की। और ये टोकन जो है जिन्होंने जनरेट किया, उसकी उन्होंने पहले वैल्यू पीछे रख दी गोल्ड सिंगापुर में, फिर उसको जनरेट किया, दुनिया में मुतारफ़ कराया, एक्सचेंजेस पे अपलोड किया, डिस्प्ले किया। अब ये एक वैलिड तस्वर किया जाता है जिसके तौर पर, और ये एक्सचेंज करता है, ये दुनिया भर में एक्सचेंज होता है इसकी की वैल्यू क्रिप्टो करेंसी के तौर पर। अब व्हाट आर द क्रिप्टो करेंसी टोकन रेगुलेशंस, अब रेगुलेटरी कौन से हैं और रेगुलेशंस क्या हैं, ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली इसको बताऊंगा। तो जब आप इसको जाएंगे इसकी थोड़ी गहराई में, तो आपको मज़ीद समझ आएगी, छोटी छोटी और भी रेगुलेटरी बॉडी हैं जो इनको रेगुलेट करती हैं। जो क्रिप्टो करेंसी टोकन है, वो मेजर जो रेगुलेटरीज हैं वो एसईसी रेगुलेट सिक्योरिटीज़ इंक्लूडिंग क्रिप्टो करेंसी, ये इनको रेगुलेट करती है। सिक्योरिटीज़ को मेनली करती है और क्रिप्टो करेंसी को भी करती है एसईसी अमेरिका में। सीएफटीसी है, रेगुलेट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डेरिवेटिव बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी। तो जितने भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको हम बार बार वहाँ पे पढ़ते हैं, ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, ठीक है? तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कह सकते हैं, जिनकी वैल्यू मुतय्यन हो सकती है, जिनकी वैल्यू बाइंडिंग हो सकती है, तो उनको ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, FinCEN है। Enforces AML and CTF रेगुलेशन क्रिप्टो बिजनेस एंड एक्सचेंजेज। ये ना सिर्फ भी क्रिप्टो बिजनेस को रन करता है, कंट्रोल करता है FinCEN, बल्कि ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और नो योर कस्टमर, ठीक है, और CTF रेगुलेशन को कंट्रोल करता है, एक्सचेंजेस को भी और क्रिप्टो करेंसी बिजनेस को भी।
कोई भी नया बिज़नेस क्रिप्टो का लॉन्च होना है तो इसकी रेगुलेशन को फॉलो करना ज़रूरी है। आईआरएस रेगुलर टैक्सेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी पर एक ख़ास किस्म का टैक्स इम्पोज़ किया हुआ आईआरएस ने क्रिप्टो पे, और वो कलेक्ट करता है इनसे, वो रेगुलेट करता है। ओसीसी ओवरसीज़ ऑफिस ऑफ कंट्रोल ओवरसीज नेशनल बैंक एंड हैज़ इशू गाइडेंस ऑन क्रिप्टो कस्टडी। ये एक सिंपली इसको ओसी समझिए, तो इसका मुखफ़फ़ है ये। क्या करता है जी, नेशनल बैंक्स एंड हैज़ इशू गाइडेंस। जितने बैंक्स हैं वहाँ पे यूएस में फेडरेशन के और स्टेट्स के भी उनको एक रेगुलेशंस दी हुई हैं, गाइडेंस दी हुई हैं कि आपने क्रिप्टो करेंसी के हवाले से इन फॉलो करना है गाइडलाइंस को। सम स्टेट हैव एस्टैब्लिश्ड देयर ओन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर क्रिप्टोकरेंसीज। तो अब जो काफ़ी सारी स्टेट्स हैं जो अमेरिका की, अब उनको वो रिकॉग्नाइज करती जा रही हैं क्रिप्टोकरेंसी को, और लोकली उन्होंने अपने भी कुछ रेगुलेशन फ्रेम किए हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक है। सेम बॉडीज आर इन यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड जापान। सेम समझ लीजिए कि जो लाइक बॉडी हैं जो रेगुलेट करती हैं, वो दीगर ममालिक में बड़े मेजर ममालिक दुनिया के जो यूएई है, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, और यहाँ पे जो इसको लीगल वैलिडिटी है क्रिप्टो करेंसी की, तो ऐसे ही अदारे हैं जैसे मैंने ऊपर आपको समझाए हैं। यही अदारे, इस तरह के अदारे हैं जो फिर क्रिप्टो करेंसी को उनके रेगुलेशन बनाते हैं और उनको रेगुलेट करते हैं। हाउ इज क्रिप्टो करेंसी टोकन लॉन्च? अब जो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक जेन में आता होगा, उसको पढ़ते हुए हमने पिछले लॉ को उनकी किस तारुफ पढ़ा, फिर हमने उसके रेगुलेशन को पढ़ा। अब आता है कि जेन में कि जो क्रिप्टो करेंसी टोकन लॉन्च कैसे होता है, क्या कैसे ये वजूद में आता है। एक क्रिप्टो टोकन कैन बी लॉन्च बी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, ये एक प्रोसेस है लॉ का वहाँ पे, ठीक है, उसको फॉलो करना होता है। तो वो कहते हैं जी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है, बिल्कुल आईपीओ की तरह। जैसे कोई कंपनी ओपन होती है, कोई इस्टेब्लिश होती है, तो अपने मार्केट में शेयर पेश कर देती है कि ये जी हमने इसकी इतनी वैल्यू है, आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये का शेयर जो है वो ले सकते हैं। कल को इसकी वैल्यू, हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो एक किस्म की इन्वेस्टमेंट होती है। सिमिलरली टूल एंड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन ट्रेडिशनल फाइनेंस। अब जैसे कि ट्रेडिशनल फाइनेंस में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को शेयर की मिसाल समझते, इसी तरह ये कंसेप्ट है इनिशियल कॉइन ऑफरिंग। टोकन ऑफरिंग भी कहते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग क्रिप्टो टोकन क्या है जी, इसमें इनिशियल कॉइन ऑफरिंग है। क्रिएट ए वाइट पेपर, जब भी कोई किसी के जहन में कोई आइडिया आता है, जैसे कि पीछे हमने वो गोल्ड के रेलिवेंट टोकन पढ़ा, तो वो सिंगापुर में उन्होंने एक टोकन लॉन्च किया और उसके कंपनी ने एक उसी वैल्यू का एक टोकन जारी कर दिया। जब देखा कि लोगों को इसको उसकी एक वैलिडिटी है और इसकी एक वैल्यू है, और वो पब्लिकली अवेलेबल, और सिंगापुर की अथॉरिटी भी उसको वैलिड कर रही है कि इसकी एक वैल्यू है, तो लोगों ने उसको वैल्यू देनी शुरू कर दी दुनिया भर में। अब एक्सचेंज हो रही है, अब वो दुनिया भर में एक्सचेंज हो रही है। तो उन्होंने जब वो एक स्टैब्लिश कर लिया, प्लान बनाया, तो प्लान बनाकर उन्होंने उसको लॉन्च किया। लॉन्च करने के बाद उसको पब्लिक के लिए, दुनिया भर के लिए ऑफर कर दिया। तो जब प्रोसेस उनका कैसे क्या था कि जिन्होंने वाइट पेपर क्रिएट किया, ये वाइट पेपर क्रिएट करने में वकील रोल बड़ा प्ले आम कर सकता है, क्योंकि उसको रेगुलेशन का पता होता है, तो वो एक वाइट पेपर बना सकता है। वाइट पेपर सादा एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि एक समझ लीजिए कि खसूसियात हैं एक जो बयान करनी होती है मुख्तसर। जो भी एक क्रिप्टो करेंसी का टोकन होगा, उसकी कोई जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो वाइट पेपर में बयान करनी होती है। डेवलप ए वर्किंग प्रोटोटाइप, तो वर्किंग प्रोटोटाइप के ये एक टीम के एक टीम बिल्डअप होती है। फिर वो एक समझ लीजिए किस तरीके से वो टोकन वर्किंग ऑर्डर में आएगा, वो एक डिज़ाइन कर लेते हैं। प्रमोट द आईसीओ थ्रू मार्केटिंग चैलेंज, जो ही वो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग अपना होमवर्क कर लेते हैं और उसकी रेगुलेशन सारी अप्रूवल हो जाती है, तो वो उसकी प्रमोशन के लिए मार्केटिंग चैनल यूज़ करते हैं इंटरनेट के ज़रिए से। फिर जो भी चैनल इंटरनेट पे अवेलेबल है, सोशल मीडिया के ज़रिए से वो इसकी प्रमोट करते हैं कि इन्वेस्टर आएँ इस पे, और इन टोकन्स की किस तरीके से एक्सचेंज करें, इनको इन्वेस्ट करें, इनको खरीदें।
सेल टोकन टू इन्वेस्टर इन्वेस्टर को वो टोकन जो है वो जी पेश करते हैं। यूज़ फंड टू डेवलप एंड ग्रो द प्रोजेक्ट, अब वो फंड यूज़ करते हैं। आपको पता है कि कोई भी जब करेंसी एस्टेब्लिश होती है, सेटअप होती है उसका सिस्टम, तो आपको पता है कि उसकी हर किसी की माइनिंग होती है। माइनिंग एक्चुअली इसको आप माइनिंग को इस तरह थोड़ा सा लेक्चर दूंगा आगे जाके। आप इस तरह से समझ लीजिए माइनिंग कि हर जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी माइनिंग होती है। क्या होता है कि कोई आप जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है आपके पास, चाहे मोबाइल हो चाहे ये लैपटॉप जो है, काफ़ी सारी, तो अब जैसे पाई ने अपनी जो माइनिंग दी दुनिया को, तो उसने मोबाइल के ज़रिए से आप उसको माइनिंग कर सकते हैं। इस तरह लैपटॉप के ज़रिए से आप, या अच्छे जो स्ट्रॉन्ग सिस्टम है उसके ज़रिए से आप बड़ी करेंसी को, बिटकॉइन को, इथेरियम को भी आप माइनिंग कर सकते हैं। माइनिंग आप ये कह लीजिए कि आप जब अपने सिस्टम को उनके साथ अटैच करते हैं, तो जो भी दुनिया भर में उसकी ट्रांजैक्शन होती है, उसको इन ऑर्डर करने में, उनमें कुछ उनको वर्किंग पोजीशन में लाने के लिए, उनकी कैलकुलेशन करने के लिए कुछ कोई मैथमेटिकल कुछ एरर होती हैं, कुछ उनको रिमूव करने में तो सिस्टम उनकी पावर दरकार होती है। तो वो आपकी पावर को ले लेते हैं, आपके लैपटॉप की, और आप लैपटॉप के पीछे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, तो वो पावर यूज़ करते हैं आपके लैपटॉप और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसको समझ लीजिए वो अपना प्रोसेस को बेहतर बनाने, तेज़ करने के लिए आपके पावर लेते हैं। तो उसके एवज़ आपको कुछ कॉइन्स दे देते हैं, उनकी वैल्यू दे देते हैं कॉइन्स की। वो वैल्यू आप कहते हैं कि मैंने माइनिंग की है। वो सिस्टम के अंदर ही बिल्डअप होता है। उसकी एक रखी हुई है कि जितनी पावर आपका सिस्टम देगा, जितना हमारा काम करेगा, जितना हमारे काम में हाथ बटाएगा आपका सिस्टम, हम आपको उतनी ही वैल्यू देंगे। उसकी एक रेशियो है, एक प्रोपोर्शन, एक तनासब है। वो आपको ऑटोमेटिकली आपका जो जब वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, वर्ल्ड क्रिएट ऐसे ही होता है कि आपने अपना इनबॉक्स ऐसे क्रिएट किया है, वो अटैच कर दिया। ये बड़ी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप इस पर देखिएगा यूट्यूब पे, तो बड़े हैरान होंगे। तो यूँ ही जो ही आप अपने सिस्टम को उनके साथ अटैच करते हैं, आपका आपने एक पहले आपने साइन करना है, उसका एक वर्ल्ड क्रिएट करना है, फिर आपने अपने कंप्यूटर से अटैच कर देना है, तो आपका कंप्यूटर उनका काम करेगा, ठीक है? कैलकुलेशन करेगा उनकी, ठीक है? तो आपको उसकी एवज़ कोई छोटी-सी टिप दे देंगे, जिसको आप माइनिंग कहते हैं, ये माइनिंग है। कंप्लाई विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, देखिए कि ये मेनली, ठीक है, ये मेनली वकला का काम है, कंप्लाई विद लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कि इनको देखना कि क्या जो एक नया दुनिया में डिज़ाइन किया टोकन मुतारफ़ हुआ है, और वो जो अभी या मुतारफ़ हुआ है या मुतारफ़ होने वाला है, उसका जो लीगल कंप्लायंस है वो वकील ने देखनी है। उनकी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है वो वकील ने देखनी है। और जब वो पब्लिकली पेश हो जाता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट, इन्वेस्टर और जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट है वो वकील ने करने हैं। तो जितनी भी लॉ साथ-साथ चलता है। लॉ इसके, और लॉ इसको चूँकि रेगुलेट करता है, और ये समझ लीजिए कि उतनी ही वैल्यू की लीगल इम्प्लीकेशन साथ-साथ चलती है, जितनी लीगल ट्रांज़ैक्शन उस टोकन की लेन-देन होता है। जितना भी दुनिया में किसी टोकन का, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे करेंसी का एक्सचेंज होगा, उतनी ही लीगल वैल्यू, उसकी इम्प्लीकेशन साथ-साथ चलती है। तो वकील का रोल नागज़ीर हो गया हुआ है। तो आगे वक़्त आने में 15-20 सालों बाद हो सकता है ये ऑटोमेशन में चला जाए काफ़ी सारा। लेकिन अभी तो इसकी जो लीगल इम्प्लीकेशन है, वो समझ लीजिए वकला भी उसमें रोल 100% उनका साथ-साथ है। तो यही आपको सिखाने की कोशिश की जा रही है कि आप इस जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है और दुनिया का कारोबार, जदीद दुनिया का कारोबार, क्रिप्टो करेंसी का, आप इसके साथ इसको जानिए, इसको समझिए और इसमें अपना रोल प्ले कीजिए, अर्न कीजिए और इज़्ज़त कमाइए। नेक्स्ट है रोल ऑफ क्रिप्टो लायर इन लॉन्चिंग ए टोकन। अब देखिए कि जब एक टोकन सेटअप हो रहा होता है, तो टीम जो प्लान कर रही होती है, जिनके पीछे वो आइडियाज़ लेके आते हैं, और आपको पता है कि एनएफटी भी पाकिस्तान में बहुत इस पे लोग अपने इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत इस पे पैसे भी कमा रहे हैं, ठीक है? इसी तरह वो भी एक टोकन है, क्रिप्टो करेंसी टोकन की फॉर्म में आपको मिलेगा ब्लॉकचेन के बैकअप पे। तो अब रोल जो क्रिप्टो लायर्स का है वो क्या है, वो हम देखते हैं। क्रिप्टो लायर प्रोवाइड लीगल एडवाइस, आई गाइडेंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, आप चंद अदारे मैंने आपको बताए हैं, इनकी मेनली आपने पता हो कि ये किस तरीके से क्रिप्टो के रेलिवेंट इन्होंने जो रेगुलेशन मुतारफ़ कराए हुए हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है।
तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनको लीगल एडवाइस है कि भई आपने इस क्रिप्टो के फलाँ-फलाँ रेगुलेशन को फॉलो करना है, कंप्लायंस करनी है। दे नेविगेट द कॉम्प्लेक्स लीगल लैंडस्केप ऑफ द क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। दुनिया में इनका जो वजूद है अभी इनिशियल लेवल पे है और बड़े शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल है, ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। इनको आप, मेरा ख्याल है कि बड़ी इजीली, जब मैंने आपको तारफ़ करा रहा हूँ इसके बाद थोड़ा सा अपनी बीच में मेहनत का रंग दिखाएं, थोड़ा सा फोकस करें, तो आप इन रेगुलेशंस को इजीली समझ सकते हैं। आप इनको एक महीने में, मेरा ख्याल है कि आप एक्सपर्ट लेवल तक जा सकते हैं अगर आप इनको पढ़ें, कुछ प्रेसिडेंट देखें, कुछ आपको मैं बार बार रिपीट करता जा रहा हूँ कि आपने कोई हेल्प लेनी हो तो आपके और दीगर सोर्सेज को छोड़ के आपको चैट जीटीपी से हेल्प लेनी चाहिए। अभी दुनिया में इसका वजूद बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, और ये जो भी इंफॉर्मेशन देता है चैट जीटीपी वैलिड होती है, ऑथेंटिकेटेड होती है, और ये कोई मिस्टेक बेस्ड नहीं देता कोई इन्फॉर्मेशन। तो आप क्वेश्चन की फॉर्म में से जो आप पूछें, कहीं क्वेश्चन की फॉर्म पूछें कि शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसी लॉज, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेशन, क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज, तो आपको इसका तारुफ देगा, प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। तो समझ लीजिए कि ये कम्प्लेक्स लैंडस्केप है जिसको लॉयर ही इसको समझा सकते हैं, समझ के समझा सकते हैं और कंप्लायंस कर सकते हैं। दे रिव्यू एनालाइज द प्रोजेक्ट वाइट पेपर एंड शो द लीगल कंप्लायंस। देखें कि वाइट पेपर तो कोई भी वकील भी डिज़ाइन कर सकता है। अगर उनके किसी क्रिप्टो टोकन टीम ने इसको डिज़ाइन कर दिया तो आप वकील है, देखना है इसकी लीगल जो कंप्लायंस है वो पूरी हुई हुई है। ठीक है। दे डिटरमन द बेस्ट लीगल स्ट्रक्चर फॉर टोकन ऑफरिंग सच एज वेदर शुड बी क्लासिफाइड सिक्योरिटी और यूटिलिटी टोकन। ये एक अहम पॉइंट है, बहुत अहम पॉइंट है, इस पे फोकस कीजिएगा कि जब कोई टोकन मुतारफ़ कराता है तो वो क्या करता है कि वो कोशिश करता है कि या तो सिक्योरिटी के तौर पर, सिक्योरिटी टोकन देना बहुत महंगा और बड़े बजट का काम है। मिलियंस डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है सिक्योरिटी टोकन लेने के लिए, लेकिन जो यूटिलिटी टोकन है वो चंद हज़ार डॉलर से भी अपने कारोबार का आगाज़ कर सकता है। यूटिलिटी टोकन, आपको सादा सी बात बताऊं इसकी फ़र्क क्या है सिक्योरिटी टोकन में और यूटिलिटी टोकन में। यूटिलिटी टोकन में वो कोई सर्विस मुतारफ़ करा देते हैं कि भई आप ये टोकन लें, इसकी ये सर्विस ले लीजिए, किसी हेल्थ की सर्विस ले लीजिए, ऊबर की राइड ले लीजिए, ठीक है? लेकिन जो सिक्योरिटी टोकन होता है इसको इन्वेस्टर के तौर पर लॉन्च किया जाता है। कहा जाता है कि जो सिक्योरिटी टोकन लेगा उसको ये इंश्योर होता है कि भाई मैंने सिक्योरिटी टोकन लिया है तो मैंने अब इन्वेस्ट कर दिया इसमें। अब कल को कंपनी कोई थोड़ा मुनाफा कमाएगी तो मुझे उसमें से हिस्सा मिलेगा। यूटिलिटी टोकन में ऐसी कोई इंश्योर नहीं होती इंश्योरिटी। तो वो आपको सर्विस की अवेलेबिलिटी देती है यूटिलिटी टोकन पे। आपने टोकन ले लिया, अब जाइए हेल्थ की, परचेजिंग की, राइटिंग की, कोई भी सर्विस ले लीजिए इस टोकन के ज़रिए से। नेक्स्ट, दे ड्राफ्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट रिलेटेड टू द टोकन सेल। अब ये देखिए मुकला का यह काम है कि वो ड्राफ्ट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स को कि वो टोकन की सेल जो है उसकी जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसकी कंप्लायंस क्या होगी। ठीक है। ज़ाहिर है कि ये एक बहुत बड़ी लायबिलिटी जनरेट होती है, तो अगर डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट होते हैं तो वो लाए नहीं करने हैं। दे हेल्प इंश्योर कंप्लायंस विद सिक्योरिटी लॉज ड्यूरिंग द टोकन सेट। हाँ, ये बात कि अमेरिका में कोई भी क्रिप्टो करेंसी मुतारफ़ करवाता है ना, सबसे ज़्यादा कनाडा, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन ममालिक में इनका अभी तक बहुत ज़्यादा जो है ना वो रुझान है नए-नए टोकन के तारुफ़ करवाने का। तो चूँकि कोई आइडिया लेके आते हैं कि फ़लाँ कोई सर्विस है वो लोगों को आसानी से मिल जाएगी अगर मेरे टोकन की परचेज़ बाय कर लेते हैं, तो वो अदारों के साथ ऐसे जुड़े होते हैं, तो ऐसी इस तरह से कंसेप्ट देते हैं कि वो जुड़े होते हैं टोकन, और वो आपको प्रेफ़र करते हैं और आपकी सहूलत आप समझते हैं, जो सहूलत आपको कन्वेंशनल तरीके से इतनी आसानी से नहीं मिल रही, वो टोकन के ज़रिए से आपको बड़ी ईज़िली सहूलत मिल जाती है। तो कंप्लायंस देखनी है लायर ने कि, और अमेरिका इन बड़े ममालिक में भी देखा जाता है कि भाई मेरा जो टोकन है वो सिक्योरिटी में नहीं आएगा। सिक्योरिटी में आएगा तो जो दीगर रेगुलेटरी बड़े-बड़े अदारे हैं उनकी सख्त कंप्लायंस, बहुत सख्त और इंतहाई टीडियस किस्म की कंप्लायंस देखने को मिलती है, और अक्सर ऐसा होता है कि जो भी टोकन सिक्योरिटी के माध्यम में आता है वो बैन हो जाता है। वो जो उसको डिज़ाइन करने वाले थे वो भाग जाते हैं। उनका कोशिश ये होता है। तो आप समझ लीजिए, जो आपको मैं मुख्तसर बात बताऊँ कि आपने यूटिलिटी टोकन की एडवाइस देनी है ज़्यादा।
आप सिक्योरिटी टोकन के भी आएँगे और इस पे जब कोई ऐसी लीगल एडवाइस देनी होती है तो सिक्योरिटी टोकन जो वो डिज़ाइन कर रहे होती हैं, जो टीम होती है, वो आपको बहुत हेवी पे करती है। वो पाकिस्तानी तो मिलियंस में आ जाती है, इतनी फ़ीस हो जाती है वो। तो नॉर्मली वो आएँगे आपके पास, वो कहेंगे कि मैं आपको आपकी सर्विस हायर करना चाह रहा हूँ, आप मेरी एडवाइस दीजिए यूटिलिटी टोकन पे, क्रिप्टो करेंसी के यूटिलिटी टोकन पे। तो आप इनको रेगुलेशन जानते होंगे, तो आप उनको एडवाइस दे सकते हैं कि भई आपके जो यूटिलिटी टोकन है उसकी ये कंप्लायंस होगी, इसको आपने फॉलो करना है, इसको इग्नोर नहीं करना। दे प्रोवाइड ऑनगोइंग लीगल एडवाइस एंड सपोर्ट आफ्टर टोकन सेल टू इंश्योर कंप्लायंस विद द इवॉल्विंग रेगुलेशन एंड लीगल रिक्वायरमेंट। सेल हो गई, तो उसके बाद भी जो उसकी जो कंप्लायंस है, उसके जो लायबिलिटीज़ हैं, वो भी समझ लीजिए उसकी उस हद तक भी लीगल एडवाइस देनी होती है। और वो कैसी होती है कि आपने जब ड्राफ्ट करना है कोई एग्रीमेंट और आपने कोई दीगर चेंज होते हुए रेगुलेशन को देखते हैं, तो आप फिर भी उस पे एडवाइस देते हैं। तो आपका रोल स्टार्ट फ्रॉम क्रिप्टो इंट्रोडक्शन, क्रिप्टो प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, क्रिप्टो प्रोजेक्ट सेटअप, वहाँ से आपका रोल स्टार्ट होता है। और जब तक एक टोकन, एक क्रिप्टो करेंसी दुनिया में रहती है, उसकी एक्सचेंज होती है, तो तब तक आपका जो रोल है वो वकील का रहेगा। इसे जो है ना वो फरामोश तो नहीं किया जा सकता। तो ना ही उसके रोल को निकाला जा सकता है। तो अब चूँकि अब ये एक सवाल पत हो आता है कि भई आपको कोई ऐसे एक प्रोजेक्ट में वकील हायर क्यों करेगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि बार-बार मैंने वहाँ पे पोस्ट भी शेयर की है, पेज पे कि क्वेश्चन पूछिए, जो भी क्वेश्चन आते हैं पूछिए। रफ क्वेश्चन आता है, कोई क नक्स क्वेश्चन भी आता है जो आप समझते कोई क्वेश्चन नहीं बनता तब भी पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। टेक्निकल एक सब्जेक्ट है। दुनिया भर में जो लॉयर इसमें सर्विस दे रहे हैं, वो भी तो लॉयर हैं, आप भी तो लॉयर हैं। उन्होंने भी इसको सीखा, आप भी सीख रहे हैं। उन्होंने भी इसमें अपना सर्विसेज़ को देकर अपनी इज़्ज़त कमाई, आप भी कमा सकते हैं। उन्होंने इसके अंदर मेहनत की और इसमें कमांड हासिल की, आप भी हासिल कर सकते हैं। यू आर न्यू, यंग, एनर्जेटिक। सो आपने अपनी इसको लर्न करके तो अपनी एक्सपर्टी बढ़ाइए। आप क्वेश्चन पूछेंगे तो आपके क्वेश्चन से आपको इल्म आपका बढ़ेगा। तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है, जब तक ये दुनिया में रहेगी, जब तक कोई प्रोजेक्ट क्रिप्टो करेंसी का चलाने वाला वो रहेगा, तो लायर्स का वजूद तब तक रहेगा और उनकी सर्विस भी उसी तरह से दुनिया भर में रिकॉग्नाइज होंगी और अपनी अर्निंग करते रहेंगे, दुनिया में इज्जत कमाते रहेंगे। तो ये जी आज का लेक्चर था क्रिप्टो करेंसी के तारुफ पे और इसकी लीगल इम्प्लीकेशन पे। इसको काइंडली सुनिए 2 बार, 1 बार आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए, फिर मुझसे सवाल पूछिए, मैं आपको इसके सवालों के जवाब दूँगा। आपको जब कोई क्लाइंट कॉन्टैक्ट करेगा तो आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से क्या सर्विस आप देनी होंगी, तो मैंने इस पे भी बताया। आपने व्हाइट पेपर ड्राफ्ट करना है, आपने सेल परचेज़ के एग्रीमेंट डिज़ाइन करने हैं, आपने एक क्रिप्टो करेंसी टोकन की कैरेक्टरिस्टिक डिज़ाइन फिक्स करनी है, ये यूटिलिटी टोकन है या एक सिक्योरिटी टोकन है। सिक्योरिटी टोकन है तो क्या लीगल इम्प्लीकेशन है, अगर यूटिलिटी टोकन है तो क्या लीगल इम्प्लीकेशन है, मनी ट्रांसफ़र की क्या लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, ठीक है। इन्वेस्टर के साथ आपके को के लीगल जो रिलेशन है वो किस तरह की नौयत के क्या होंगे, तो वो उसमें आपको जो है वो सर्विस देनी है, लीगल सर्विस। आखिर में बात बताऊँ कि बार-बार मैं ये अर्ज़ करता हूँ, आखिरी आखिरी बात अर्ज़ करूँगा कि आप कोई भी सर्विस दे रहे हों, आपको लीगल टूल आपका बहुत बड़ा टूल है। वो भी एक जो बार-बार मैं ज़िक्र करता हूँ चैट जीटीपी, इसका इस्तेमाल कीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए और आप उसको कहें, आप अभी आज आज ही आपको मैं टास्क देता हूँ, एक क्विक टास्क है कि आप उसको कहें कि मेरे लिए एक यूटिलिटी टोकन का व्हाइट पेपर डिज़ाइन करो, ड्राफ्ट करो, तो आपके लिए डिज़ाइन कर देगा। आप उसे कीजिए कि मेरे लिए एक यूटिलिटी टोकन का एडवाइस या लीगल ओपिनियन ड्राफ्ट करो, तो वो आपके लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर देगा। उसको कहिए कि भाई मैंने एक टोकन सेल का एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना है, उसका ड्राफ्ट करो, तो वो ड्राफ्ट कर देगा। आपने कोई भी ऐसा ड्राफ्ट माँगेंगे तो चैटजीपीटी आपको ड्राफ्ट कर देगा। आप उसी की रोशनी में अपने इल्म को एनहांस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।